हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडोज़ कंपोनेंट यानी विंडोज़ के पार्ट्स के नेम। जो विंडो है, इस विंडोज़ के पार्ट्स के नेम कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। हर एक कंपटीशन एग्जाम जिसके अंदर MS ऑफिस होता है तो उस एग्ज़ाम के अंदर ये विंडोज़ कंपोनेंट पूछे जाते हैं। कौन सा पार्ट्स किस में है और कौन से पार्ट्स का क्या नाम है और कौन सा फंक्शन किस पार्ट्स में है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगले 2 वीडियो में इसी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चंस के वीडियो डालूंगा। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं विंडोज़ पार्ट्स। तो MS वर्ड विंडोज़ पार्ट्स नेम शुरुआत करते हैं टॉप से। जो टॉप है इस विंडो का, रेड कलर का आपको जो पट्टी दिख रहा है, उस पट्टी का नाम होता है टाइटल बार। टाइटल बार पे हमेशा फाइल का नाम शो होता है जो अपन फाइल सेव करने के वक्त नाम देते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 इस सीक्वेंस में चलता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो टाइटल बार में हमेशा फाइल का नाम शो होता है जो अपन फाइल जिस नाम से सेव करते हैं। तो इस पहले पार्ट का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ पार्ट्स का नाम मैं बीच में पेज पे लिखूंगा। तो जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं उनके नाम मैं उन पार्ट्स के पास में लिखते जाऊंगा। फिर तो टाइटल बार के ठीक लेफ्ट साइड में 3 बटन का बॉक्स होता है। इस बॉक्स को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं इसको? क्विक एक्सेस टूल बार। इसको भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें कितने टूल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये भी पूछा गया है। तो इसको बोलते हैं अपन क्विक एक्सेस टूल बार। और 3 जो बटन होते हैं इसमें, वो बटन होते हैं, एक तो अनडू, दूसरा रीडू और तीसरा सेव। ठीक है, इनके बारे में काफ़ी बार पूछा गया है। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं ठीक टाइटल बार के लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जो बटन होता है, 3 बटन का ग्रुप होता है। उसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज जो माइनस बटन होता है, दूसरा जो स्क्वायर बटन है उसको रीस्टोर बटन बोलते हैं, और तीसरा क्लोज बटन। ठीक है, क्लोज बटन की एक्सरसाइज को, शॉर्टकट की को बहुत बार पूछा गया है। तो क्लोज बटन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। क्या होती है? Ctrl+W। और पूरा अगर आपको सॉफ्टवेयर बंद करना है तो उसके लिए होता है Alt+F4। Alt+F4। ठीक है, ये 2 कीज भी ध्यान रखनी है आपको। फिर अपन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका अगला पार्ट है ये टेब्स। ठीक है, इनको बोलते हैं टेब्स। होम टेब्स, इंसर्ट टेब, पेज लेआउट टेब, रेफरेंस टेब और मेलिंग टेब, रिव्यू टेब एंड व्यू टेब। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं टेब्स। क्या बोलते हैं इनको? टेब्स। और जो ठीक पास में एक फाइल वाला टेब भी है, इसको फाइल मेन्यू भी बोला जाता है और फाइल टेब भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके बारे में और भी क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी मैं इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिर अपन देखो नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। तो अगला पार्ट कौन सा हो गया? टेब्स हो गया। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट ये, जिसके अंदर पूरी की पूरी ये स्ट्रिप होती है। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं और अकॉर्डिंग टू द टेब्स, जैसे होम टेब के लिए अलग से हो गए, इंसर्ट के लिए अलग से हो गए, पेज लेआउट के लिए अलग से हो गए और रेफरेंस के लिए अलग से हो गए, मेलिंग के लिए अलग से हो गए, रिव्यू के लिए अलग से हो गए, व्यू टेब के लिए अलग से हो गए। तो इन सारे टेब्स के जो टूल्स होते हैं वो इस पूरी स्ट्रिप पे रहते हैं। तो इस पूरी स्ट्रिप को बोला जाता है रिबन। क्या बोला जाता है? रिबन। और हर एक टेप के लिए अलग से रिबन होता है और उसमें अलग से ग्रुप ऑफ टूल्स होते हैं। तो अब बात करते हैं अपन इसके अंदर जो बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्स जो छोटे छोटे टूल्स के, उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? तो शुरुआत फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जैसे ये यहाँ पे पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो इसके ठीक नीचे नाम लिखा हुआ है, वो नाम है क्लिपबोर्ड। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ टूल्स। क्या हो गया? क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ टूल्स। फिर नेक्स्ट वाला ठीक इसके नेक्स्ट जो बॉक्स है, जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेटिंग टूल्स हैं जिससे अपन फ़ॉन्ट को फॉर्मेट करते हैं। तो इसके ठीक बॉक्स के नीचे फ़ॉन्ट लिखा हुआ है। तो इस ग्रुप को बोलते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप ऑफ टूल। क्या बोलते हैं इसको? फ़ॉन्ट ग्रुप ऑफ टूल्स। फिर ठीक इसके नेक्स्ट और
एक बॉक्स है जिसके ठीक नीचे लिखा हुआ पैराग्राफ, जो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए काम आता है, तो इसको बोलते हैं पैराग्राफ ग्रुप ऑफ टूल। क्या बोलते हैं इसको? पैराग्राफ ग्रुप ऑफ टूल, ग्रुप ऑफ टूल्स। ठीक है, तो ऐसे अपन सारे ग्रुप्स के नाम, उनके ठीक नीचे जो नाम लिखा हुआ है बॉक्स के, उसको अपन उस नाम से संबोधित कर सकते हैं जो रिबन के ऊपर होते हैं। जैसे ये नेक्स्ट वाला बॉक्स है तो इसके ठीक नीचे स्टाइल ग्रुप ऑफ टूल है, ये वाला बॉक्स है तो इसके ठीक नीचे एडिटिंग ग्रुप ऑफ टूल है। वैसे ही हर एक टेप के अलग अलग ग्रुप ऑफ टूल होते हैं। जैसे मैं अगर इंसर्ट की बात करूं तो इंसर्ट के अंदर जो ग्रुप ऑफ टूल है वो है पेजेस ग्रुप ऑफ टूल पहला, और दूसरा टेबल्स ग्रुप ऑफ टूल, तीसरा इलस्ट्रेशंस ग्रुप ऑफ टूल, और चौथा लिंक ग्रुप ऑफ टूल्स। मैं इनके ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इनको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आपको एग्जाम में ये पूछ ले तो पिक्चर पूछ ले कि पिक्चर बटन कौन से ग्रुप ऑफ टूल्स में है, तो पिक्चर बटन कौन से ग्रुप ऑफ टूल में है? पिक्चर है इलस्ट्रेशंस ग्रुप ऑफ टूल के अंदर, और कौन से टेब में? इंसर्ट टेब के अंदर है। कौन सा है? इंसर्ट टेब के अंदर। तो इन ग्रुप ऑफ टूल्स को आपको याद रखना बहुत जरूरी है अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट वाला ग्रुप ऑफ टूल, तो हर एक टेब के लिए अलग से ग्रुप ऑफ टूल्स होंगे और उनके नाम भी हमें ध्यान रखने होंगे ताकि हम एग्जाम में उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह कर सकें। जैसे इस पेज लेआउट ग्रुप ऑफ टूल के अंदर थीम ग्रुप ऑफ टूल्स, ठीक है, फिर पेज सेटअप ग्रुप ऑफ टूल्स और पेज बैकग्राउंड ग्रुप ऑफ टूल्स। तो इस तरह अपन सारे ग्रुप ऑफ टूल्स जो जितने भी टेब हैं उनके अंदर जो भी ग्रुप ऑफ टूल्स हैं उनका नाम लर्न कर सकते हैं और उनको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर देखो इन ठीक कुछ ग्रुप ऑफ टूल्स के अंदर ठीक नीचे राइट साइड में एक बटन होता है, वो बटन इस पर्टिकुलर ग्रुप को अलग से ओपन कर देता है, एक अलग डायलॉग बॉक्स में ओपन कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ टूल्स का लॉन्चर डायलॉग बॉक्स बटन। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, ये क्लिक करते ही अलग से इस पूरे ग्रुप ऑफ टूल्स को अलग से डायलॉग बॉक्स में, सेपरेट डायलॉग बॉक्स में ओपन कर देगा। ठीक है, ये सब पे नहीं होता है, उन्हीं ग्रुप ऑफ टूल्स पे होता है जिनका अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन हो सकता है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। ये तो हो गया टेप्स और रिबन के अंदर जो पार्ट्स हैं मैंने उनको बताने की कोशिश की। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। नेक्स्ट वाला पार्ट है जिसमें स्केल आपको दिख रहा होगा, ये स्केल, ठीक है, इसको बोलते हैं रूलर। तो रूलर दो तरह की होती है MS वर्ड विंडो के अंदर, ठीक पेज के ऊपर बनी होती है, ठीक पेज के लेफ्ट साइड में बनी होती है। तो इन दोनों स्केल्स को बोलते हैं रूलर बार। जो पहली टॉप वाली स्केल होती है उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रूलर बार और दूसरी होती है वर्टिकल रूलर बार। ठीक है, तो इनसे अपन पेज मार्जिन को सेट कर सकते हैं, या पेज का जो लेफ्ट टू राइट मार्जिन है और टॉप टू बॉटम मार्जिन है, यानी कहाँ से कहाँ तक लिखना है लेफ्ट टू राइट में और टॉप टू बॉटम में कहाँ से कहाँ तक लिखना है, वो हम इन रूलर बार से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल होगी और ये इधर वर्टिकल होगी, ठीक लेफ्ट साइड के अंदर ये वर्टिकल रूलर बार होगी। ठीक है, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट से पहले मैं आपको बता दूं कि इस रूलर बार को हम हाइड एंड शो भी कर सकते हैं। इसका बटन होता है ठीक स्क्रॉल बार के ऊपर। कौन सा स्क्रॉल बार? ठीक लेफ्ट साइड में जो स्क्रॉल बार है, पेज को अप एंड डाउन जो स्क्रॉल करता है उसके ठीक ऊपर ये बटन होता है। इस बटन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो रूलर हाइड एंड शो, एक बार प्रेस करोगे तो हाइड हो जाएगी, दूसरी बार प्रेस करोगे तो शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये व्यू रूलर बटन होता है, इसको अपन क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगी एक बार और दूसरी बार क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगी। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट जो पेज को स्क्रॉलिंग में हेल्प करता है। स्क्रॉलिंग मतलब पेज को अपन टॉप टू बॉटम स्क्रॉल कर सकते हैं या बॉटम टू टॉप स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं और ठीक लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो दो स्क्रॉल बार होते हैं। पहला वाला स्क्रॉल बार जो हॉरिजेंटली बाय डिफॉल्ट दिखता है वो ये वाला होता है। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिखे ये वाला पार्ट। ठीक है, जिसमें
हम पेज को ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, पेज को ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं। ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार कितने हो गए, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। ठीक स्क्रॉल बार के नीचे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नीचे, जिसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं इसको, स्टेटस बार। स्टेटस बार में जो चीज़ें अवेलेबल होती है, जैसे स्टेटस बार से आप मालूम कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेज हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट होता है, पहले मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूँगा इसके पार्ट्स की, जो स्टेटस बार पर क्या क्या बटन अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है पेज 1 ऑफ 1, ठीक है, पेज 1 ऑफ 1। इसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आपके वर्ड के अंदर कितने पेजेस हैं, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेजेस हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 2 पेजेस बना दिए, ठीक है, 2 पेजेस बना दिए। तो सेकंड पेज पे आ गए अपन। तो सेकंड पेज अभी यहाँ पे क्या बता रहा है, 2 ऑफ 2, यानी टोटल 2 पेज हैं। अभी कौन से पेज पे, आप दूसरे पेज पे हो। अगर मैं फर्स्ट पेज पे चला जाऊंगा तो ये बोलेगा 1 ऑफ 2, यानी आप पहले पेज पे हो और 2 पेज आपके टोटल इस डॉक्यूमेंट में है। अपन नेक्स्ट चलते हैं। ठीक इसके राइट साइड के अंदर 2 बटन होते हैं। पहले होता है व्यू बटन। व्यूज में सारे व्यूज होते हैं, 5 व्यूज, जिनको अपन यूज करते हैं इसी डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से देखने में। तो वो डिटेल से हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, और पहले बता भी रखा है मैंने, तो उस वीडियो का लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं इसी वीडियो के। और फिर नेक्स्ट जो बटन होता है वो होता है जूम बटन। जूम बटन में 2 प्लस और माइनस बटन होते हैं, जिससे आप इस डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हो, यानी इसको पेज को आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो 2 बटन होते हैं, जूम इन एंड जूम आउट। जो माइनस बटन होता है वो जूम आउट, ठीक है, और जो प्लस बटन होता है वो जूम इन, ठीक है, जो जूमिंग लेवल को बढ़ाता है। तो इस तरह से अपन पेज को जूम कर सकते हैं इन जूम बटन की हेल्प से। एक क्लास मैंने आपको बताया था, मैं फाइल टैब के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। तो फाइल टैब में क्या होता है, जैसे ही अपन क्लिक करते हैं तो पूरा अलग से एक पैनल ओपन होता है। इस पूरे पैनल को क्या बोलते हैं अपन, बैक स्टेज व्यू। क्या बोला जाता है इसको, बैक स्टेज व्यू। इसके बारे में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्यों बैक स्टेज व्यू बोलते हैं, क्योंकि जब भी अपन इसको क्लिक करते हैं तो इसका पूरा पैनल सेपरेट ओपन होता है, जो जब तक अपन इसको क्लिक नहीं करते हैं तो ये पीछे हाइड रहता है, तो इसलिए इसको बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। अब अंतिम चरण में इस MS वर्ड से संबंधित कुछ और टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो इस तरह है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे इसमें जो भी आपको ये लाइन ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रही है, ये लाइन ब्लिंकिंग लाइन कहलाती है कर्सर, जो हमें टाइपिंग पोजीशन को बताती है, टाइप कहाँ पे करना है, ठीक है। और एक इसमें जैसे ही आप टाइपिंग एरिया में आते हो तो आपका कर्सर आई शेप में चेंज हो जाता है। अगर आप जैसे ही किसी बटन वाले एरिया में जाओगे तो आपका ये जो पॉइंटर होता है वो एरो शेप में चेंज हो जाता है। तो जो आई शेप में जो कर्सर होता है उसको बोलते हैं आई बीम। क्या बोलते हैं इसको, आई बीम, ठीक है। ये हमें दर्शाता है कि हमें कहाँ पे, हम किस टाइप के एरिया में, टाइपिंग वाले एरिया में है या क्लिकिंग करने वाले एरिया में है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे हम कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम टाइपिंग के लिए काम में लेते हैं, वो टाइपिंग वाला सॉफ्टवेयर या डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम लेते हैं, उस सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो MS वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसको क्योंकि हम टाइपिंग के लिए काम में लेते हैं, जैसे नोटपैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, MS वर्ड हो गया, लिब्रा ऑफिस राइटर हो गया, पेज मेकर हो गया, ये सब के सब MS वर्ड ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं अगला और अंतिम टॉपिक, जिसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि जो फाइल बनती है MS वर्ड में, उस फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन नाम, जैसे हम कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उसके ठीक पीछे सॉफ्टवेयर नाम देता है। जिस सॉफ्टवेयर में फाइल बनाते हैं उसमें सॉफ्टवेयर
कुछ नाम लेटर ऐड करता है डॉट के बाद में, उस नाम को एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। उसी से हम पहचानते हैं कि ये फाइल किस प्रकार के या किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है। जैसे आप यहाँ पे टाइटल बार पे देख सकते हैं, इस फाइल का नाम वीडियो एमएस वर्ड फाइल .docx लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या हो गया, इस फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या हो गया, .docx, ठीक है, .docx। हमेशा इसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और ये जो मैं वर्जन आपके सामने मैंने एमएस वर्ड का विंडो शेयर कर रखा है वो है एमएस वर्ड 2010 और 2016, 2019। तो ये जितने भी जो 2000 से अपर वर्जन यानी 2003 के बाद में जितने भी एमएस ऑफिस के वर्जन है उसमें एक्सटेंशन नेम .docx है। और उससे पहले जो वर्जन है यानी 2003 और उससे पहले जैसे ऑफिस एमएस ऑफिस 97 सॉरी, ठीक है, उसमें जो एक्सटेंशन नेम होता था वो 3 लेटर का होता था .doc। तो ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार मैंने इस एमएस वर्ड विंडो में आपको जो चीज़ें एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछी जा सकती है मैंने बताने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी से संबंधित मैं और क्वेश्चन आंसर के वीडियो डालूंगा एमएस ऑफिस में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से संबंधित अगले कुछ वीडियो होंगे, तो इनको भी ज़रूर देखें। अंत में थैंक यू सो मच।